नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है। सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। भैया ये एक रियल इंसिडेंट पर आधारित सीरीज है और ये सीरीज एक बुक पर आधारित है और ये बुक जिस व्यक्ति ने लिखी है उसी व्यक्ति पर आधारित ये पूरी सीरीज रहने वाली है। नाम है अमित लोढ़ा, मतलब आईपीएस ऑफिसर। अब ये आईपीएस कैसे बने और इनका इंटरेस्ट कैसे था कि बुक लिखने का, तो ये सारी की सारी बात करेंगे। पर लेकिन पहले बात करते हैं इनकी कहानी के बारे में कि अमित लोढ़ा जो थे वो आईपीएस कैसे बने। सबसे पहले इन्होंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ाई की। उसके बाद इन्हें अपना फ्यूचर चूज करना था, तो इस चक्कर में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईपीएस को सबसे पहली प्रेफरेंस पर डाला और आईपीएस बने। इन्हें समाज को सुधारना था और समाज के अंदर कुछ अच्छे काम करने थे और लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना था। इस चक्कर में इन्होंने आईपीएस चूज किया और ये पहुंच गए बिहार के अंदर। अब भैया इनका जो शौक था ना पहले से ही लोगों को सुधारना और लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आना, साथ साथ में इन्हें लिखने का भी बहुत अच्छा शौक था। इस चक्कर में ये धीरे धीरे अपनी एक किताब लिखना शुरू कर दिए थे पहले से ही, जिसका नाम था बिहार डायरीज। और इसके अंदर ही सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं और इसी के आधार पर ये जो सीरीज है बनाई गई है। 7 एपिसोड है इस सीरीज के और अमित लोढ़ा की पूरी कहानी इसके अंदर दिखाई गई है। ये कहानी स्टार्ट होती है अमित लोढ़ा से और खत्म होती है चंदन महतो पर। चंदन महतो कौन है? इस सीरीज का विलन। तो इस सीरीज के विलन के बारे में बात करेंगे, वो चंदन महतो कैसे इस सीरीज का सबसे खतरनाक विलन बना, कैसे एक बेसिक इंसान से इतना खतरनाक विलन वो बना, उसके बीच के सफर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमित लोढ़ा के बारे में। तो अमित लोढ़ा जो है वो अभी दिल्ली के अंदर है और वहां पर उन्हें जो है एग्जाम क्लियर हो चुका है, रैंक आ चुकी है, उन्हें सबसे पहला कार्टर मिल चुका है बिहार। अब वो सीधा ट्रेन पकड़े हैं और निकल चुके हैं बिहार को, शादी हो चुकी है। अब उन्हें जो मिला है वो पटना का एक कार्टर मिला है, एक क्षेत्र मिला है शेखपुरा। अब वहां पर वो पहुंच चुके हैं। अब वहां पर जाने के बाद उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं जो अपने हैं एसएसपी, और वो है अपने आशुतोष राणा जी। अब भैया इनके वो ऑफिसर हैं, इनके जो हेड ऑफिसर हैं ये उनके साथ काम कर रहे हैं। अब वो इन्हें शिक्षा दे रहे हैं, 3 साल तक इन्हें सिखाते हैं, ठीक तरीके से जानकारी देते हैं और पूरे केस को संभालने का इनके ऊपर जिम्मा डालते हैं। तब जाकर अमित लोढ़ा जो है थोड़े तैयार होते हैं, पर बीच बीच में वो वहाँ की समस्याओं को समझते हैं और 3 साल के अंदर पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें जो है एक अलग डिस्ट्रिक्ट देकर उन्हें भेज दिया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट देकर भेज तो गया है, पर लेकिन दूसरी तरफ कहानी बन चुकी है। दूसरी कहानी ये बन चुकी है, चंदन महतो जो है अब वो एक तरह से डॉन बन चुका है। लेकिन वो डॉन बना कैसे है? डॉन बना ऐसे कि शुरुआत के दिनों में वो एक ड्राइवर था जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था, लेकिन बीच में एक किडनैपिंग हो गई है और ये किडनैपिंग जिस व्यक्ति ने कराई है वो इस व्यक्ति का ट्रक हायर कर लेता है और इसकी ट्रक के हायर की वजह से वो एक जगह पर रुके हुए हैं। अपने अमित लोढ़ा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रक पर ये एक बात लिखी हुई है, इस ट्रक से आप पहचान जाएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, और उस बच्चे को वहीं पर किडनैप करके रखा गया है। वहां से अमित लोढ़ा निकलते हैं और सीधा उस ट्रक को पकड़ लेते हैं और बच्चे को छुड़ा देते हैं। पर लेकिन जो ड्राइवर है वहां पर अमित लोढ़ा पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि सबको मार देना, किसी को छोड़ना नहीं है। पर लेकिन वो ड्राइवर बच के निकल जाता है और वहां से उसे चस्का चढ़ जाता है बंदूक चलाने का। अब भैया जिसका वो ट्रक था वो उसे पकड़ कर लेकर चला जाता है वहां से और उसे बहुत ज्यादा पीटता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि यहीं पर खड़ा हुआ है, इसे पकड़ लो। अब भैया जैसे ही पुलिस की बात आती है भाई डर जाता है और सीधा बंदूक निकालता है, गोली मारता है टांग में और वहां से निकल जाता है। वहां से थोड़ी सी दहशत स्टार्ट हो जाती है चंदन की। पर लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जहां पर बड़े बड़े लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं, बड़े बड़े मतलब डॉन, अगर विधायक हो या फिर सांसद हो, कोई भी हो, अब उसे ढूंढने लग गया है कि अब इसे पकड़ो और इसे मारो, क्योंकि वो छोटी जात का है और ये बड़ी जात के हैं। बड़ी जात के वाले को गोली मारी है तो भाई छोटी जात को भुगतना ही पड़ेगा। तो उसी के कारण वो छुपा बैठा है। पर लेकिन सीधा वो एक दिन पहुंच जाता है रवि किशन के पास। और रवि किशन जो है वो बहुत बड़े डॉन है और उनका सिक्का चलता है क्षेत्र के अंदर, और वो भी इसे ढूंढ रहे थे। और ये फिर वहां पर जाता है और सीधा उनसे बात करता है कि मैं खुद आपके पास आया हूं, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। पर लेकिन रवि किशन को उसके अंदर डेयरिंग दिखती है और वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। ऊपर धीरे धीरे वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता जाता है और बुलंदी ऊपर पहुंचना शुरू कर देता है। उसके बाद रवि किशन को लग जाता है कि ये बंदा जो है बहुत काम का है और ये मेरे भाई लायक है। फिर एक दिन जाकर वो सारे के सारे किसी व्यक्ति को मार देते हैं और जब वो मार देते हैं तो पूरे क्षेत्र के अंदर बात फैल जाती है कि इस व्यक्ति को किसने मारा है, पता चल जाता है। और रवि किशन और उसके सारे मित्र जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। फिर एक दिन खबर मिल जाती है कि यहाँ पर ये अस्पताल में आ रहे हैं और अमित लोढ़ा उन्हें वहां पर पकड़ लेते हैं। सारी पुलिस फोर्स वहां से उन्हें उठाकर ले जाती है। उसके बाद फिर कहानी शुरू ये होती है कि अब जो है बचना है तो बचने का एक ही तरीका है, किसी एक व्यक्ति को इन 5 मर्डर का जो है अपने जिम्मा लेना पड़ेगा। फिर चंदन को दिया जाता है, चंदन से बोला जाता है कि भाई तू ले ले अपने सर पर इस सारे मर्डर का, हम तुझे जल्दी जल्दी छुड़ा लेंगे। वो उस टाइम तो मान जाता है, पर लेकिन फिर भाई को मिलता है एक दोस्त जिसका नाम है च्यवनप्राश। वो वहीं से सिक्का बदल जाता है। वहीं से च्यवनप्राश जो बोलता है कि या तो जिंदगी में लोगों के लिए काम करो या फिर लोगों को अपने लिए काम कराओ। बस वहीं से सिक्का बदल जाता है भाई का और भाई जाकर रवि किशन को वहीं पर मार देता है। बस भाई का फिर दबदबा बन जाता है वहीं से। और फिर च्यवनप्राश जो है वो चंदन के साथ मिल जाता है और फिर एक बम धमाके के द्वारा जेल से बाहर निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं।
भाई का सिक्का ऐसे बन चुका है कि अब एरिया के अंदर चंदन महतो के नाम से फेमस हो चुका है। अब विधायक हो, एमएलए हो या फिर कोई भी सांसद, भाई बाहर जो भी ये व्यक्ति है वो चंदन महतो रहता है। चंदन महतो बाहर खुला घूम रहा है और अपने अमित अरोड़ा जो है अब वो चंदन को पकड़ने वाले हैं। अब भाई बस यहीं पर पूरी की पूरी स्टोरी बन जाती है। दोनों के बीच में घमासान शुरू हो गया है। अब किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से क्या करना है, सारी की सारी बातें आप सीरीज देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये मैंने आपके लिए भूमिका मान दी है कि हाँ, जो सीरीज है उसकी भूमिका रियल में है क्या, लेकिन लास्ट तक का जो मजा है वो देखने का वो आपको सीरीज देखने के बाद ही आएगा। भाई सीरीज बहुत ज्यादा जानदार है, बिहार के ऊपर बनाई गई है तो सिंपल सी बात है, बिहार की राजनीति जो होती है वो अपने आप में कमाल की होती है। आप सभी लोग पहले से जानते हैं बिहार की राजनीति से खतरनाक राजनीति कहीं की भी नहीं है। बहरहाल यही मेरा रिव्यू था, यही मेरी जानकारी थी। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी, रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहो तो फैला दो और कमेंट के अंदर बताओ आपको ये रिव्यू कैसा लगा। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।